Hi friends, I am Sivsankar and welcome to my YouTube channel, My Odia Educator. So, today in this video, I will discuss all the previous year GK questions asked in Combined Administrative Service exam of Council of Scientific and Industrial Research for the post of Section Officer and Assistant Section Officer. तो आप जानते ऑलरेडी कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर तार नोटिफिकेशन बाहरी सारी तार रिलेटेड तार प्रमोशन कौन तार जॉब प्रोफाइल तार सैलरी कौन नोटिफिकेशन डिटेल्स सबकि मुझे डिटेल डिस्कसन करी ऑलरेडी तीनोटी वीडियो तार रिलेटेड मुझे अपलोड करी जदि आप वीडियो देखी ना ताहले प्लीज आपण मो डिस्क्रिप्शन लिंक को जातु से वीडियो तीनोटी मुझे अपलोड कर देखु एवं सब भी कही कौन भी आप परीक्षा प्रिपेरेसन करुँच तीनोटी मुख्य जिनस दरकार कौन भी एग्जाम को क्वालिफाई करने प्रथम जिनस हूँ सिलेबस सिलेबस को आप भलसे पढ़ 2 ରୁ 3 थर पढ़ु सिलेबस पर तार पूर्व वर्षर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जहाँकि मुझे आज डिस्कसन करी भलसे फास्ट और लास्ट पर्यंत देखो स्किप करेंगे तासह बुक रिसोर्सेस ऑलरेडी अपलोड कर बुक रिसोर्सेस को स्ट्राटेजी तापाई दरकार अपलोड कर देखिपारे ओके तो चलते आम आरंभ करवा प्रथम क्वेश्चंस कहूँ क्वेश्चन नंबर 41 आप भलसे पढ़ते कौन लिखाई अंडर द आर्टिकल 148 द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शाल बी अपॉइंटेड बाय डैश कहला आम संविधान रे धारा 148 अंडर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा द्वारा अपॉइंटमेंट होते ऑप्शन 1 द प्रेसिडेंट ऑप्शन 2 द प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन 3 द चीफ जस्टिस ऑप्शन 4 द वाइस प्रेसिडेंट तो आंसर कौन हम तो आंसर हम ऑप्शन 1 द प्रेसिडेंट मन रखिए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तांको रिलेटेड संविधान जो आर्टिकल अच्छी से आर्टिकल हूँ आर्टिकल 148 रु नहीं आर्टिकल 152 पर्यंत एवं प्रेसिडेंट रिलेटेड जो आर्टिकल अच्छी प्रेसिडेंट जो आर्टिकल अच्छे हूँ आर्टिकल 52 रु नहीं आर्टिकल 62 जाए आर्टिकल अच्छे आपको मन रखिए एक्स्ट्रा पॉइंट जहाँकि आपन को अन्य क्वेश्चंस को भविष्य ये क्वेश्चंस जदि आसे ताकू सॉल्व करियर आपन को हेल्प करिवो एबे क्वेश्चन नंबर 42 को जीवा कहि स्पेशल स्टेटस इज गिवन टू जम्मू एंड काश्मीर भाई डैश जम्मू काश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिलता जो स्टेटस अंडर जम्मू काश्मीर कौन होता तांको निजर संविधान से माने तैयारी करि परिथिले तो सेटा को धारा अनुसार होता तो मन रखिए ऑप्शन 1 जमती देछि आर्टिकल 350 ऑप्शन 2 आर्टिकल 360 ऑप्शन 3 आर्टिकल 270 ऑप्शन 4 आर्टिकल 370 तो आंसर हो कौन ऑप्शन 4 आर्टिकल 370 ऑप्शन 4 आर्टिकल 370 इज द राइट आंसर। अब मन रखिए जो धारा 370 जम्मू काश्मीर में लागू होता यहाँ केबे होता 17 अक्टोबर 1949 मन रखिए 17 अक्टोबर 1949 लागू होता बुझिपारे एबे जीवा तापर नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 43 कौन कौन कही व्हिच इज द आर्टिकल दैट डील्स विथ द ऑफिशियल लैंग्वेज आम संविधान में क्यों धारा ऑफिशियल लैंग्वेज विषय डील करता है ऑप्शन 1 आर्टिकल 88 ऑप्शन 2 आर्टिकल 123 ऑप्शन 3 आर्टिकल 343 ऑप्शन 4 आर्टिकल 300 तो आंसर हो आंसर हो आर्टिकल 343 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 343 अंडर रे ऑफिशियल लैंग्वेज को इनक्लूड कर जाए से कौन कहूँ कि ऑफिशियल लैंग्वेज आम जो रम भारतर ये हिंदी लैंग्वेज रहा दरकार और देवनागरी स्क्रिप्ट रहा दरकार माने ऑलरेडी इंग्लिश रे कहीदे द आर्टिकल 343 सेज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शाल बी इन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट मन रखिए इन देवनागरी स्क्रिप्ट ओके। क्वेश्चन नंबर 44 कहूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट पार्डन टू ए कन्विक्टेड सेंटेंस टू डेथ बाय डैश कहले भारत राष्ट्रपति कौन भी क्रिमिनाल को जदि कोर्ट मार्शल करा मृत्युदंड दि जाए तो दोष को से क्षमा करें ताले से को धारा अंडर ऑप्शन 1 आर्टिकल 52 ऑप्शन 2 आर्टिकल 72 ऑप्शन 3 आर्टिकल 370 ना ऑप्शन 4 आर्टिकल 100 तो आंसर हो कौन तो आंसर हो ऑप्शन 2 आर्टिकल 72 ऑप्शन 2 आर्टिकल 72 अंडर प्रेसिडेंट को पावर दी जाइए कौन भी दोषी जदि से कौन मृत्युदंड चाहिए ऑलरेडी कोर्ट मार्शल कर से क्षमा दे पारे एवं प्रेसिडेंट आर्टिकल केते 52 ରୁ 62 आप मन रखिए ओके। एबे क्वेश्चन नंबर 45 को जीवा आमे क्वेश्चन नंबर 45 कौन कहे जज ऑफ द हाईकोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ डैश कहले कौन से हाईकोर्ट रो जज भारत राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड हो पारे कहार परामर्श नहीं जमती ऑप्शन 1 रे कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु मस्ट कंसल्ट विथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन 2 कौन कहे ऑप्शन 2 कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट इन व्हिच
appointment is to be made. Option 3 को Chief Justice of India, Chief Justice of High Court and the Governor. Option 4 होची the Council of Minister. ताले आंसर कौन होगा? आंसर होगा बेटी Option 3 that is Chief Justice of India, Chief Justice of High Court and the Governor. Question number 46 को right to property under the Constitution is a dash. जो हमारा भारत रे जो right to property संविधान जो right to property ताको में को टाइप रा right से Option 1 legal right, Option 2 fundamental right, Option 3 it is not a right, Option 4 fundamental right subjected to government controls. ताले मन रखिबे right to property is a legal right, that is option number 1 is the right answer. आपण मन रखिबे article 44 अंडर article को amendment 44th amendment act 44th amendment act 1978 44th amendment act 1978 अंडर right to property को fundamental right to remove करके ताको legal right रे रखा जाई अछि. Next question number 47 को जीवा 47 question को होची if a person is chosen as a member both of the parliament and of a state legislature his membership of either the parliament or the legislature will cease as follows. कहला कोनोसी पर्सन को जदि बोथ हम संसद रा मेंबर एवं स्टेट लेजिस्लेचर से मेंबर हुए ताले पार्लियामेंट को किबा लेजिस्लेचर मेंबरशिप तार जो ताको हमें सीज करि परिबा का अंडर जमती हिज इयरलियर मेंबरशिप विल सीज व्हेन ही इज इलेक्टेड टू द सेकंड. कहला तार पूर्व मेंबरशिप को हमें सीज करि पर से सेकंड को इलेक्टेड हैला ना तार परवर्ती मेंबरशिप को हमें ग्रहण करिबानी ना. ऑप्शन नंबर 3 को ही शैल रिजाइन फ्रॉम वन ऑफ द सीट्स विदिन ए स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 6 मंथ. कहला कोनोसी भी सीट रु से ताको रिजिग्नेशन दबा को पड़िबो 6 मास भीतर किंबा तार मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट को हमें सीज कर परिबा. ताल आंसर को हबो आंसर हबो ऑप्शन नंबर 1 हिज इयरलियर मेंबरशिप विल सीज व्हेन ही इज इलेक्टेड टू द सेकंड. आपण मन रखिबे आर्टिकल 101 आर्टिकल 101 अंडर ऑलरेडी मेंशन अछि हमरो कोनोसी भी पर्सन केबे भी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एका संगे केबे भी हेई परिबोनी. जदी से हेई थाए ताकू कौन करबा 14 दिन मिनिमम 14 डेज भितर ताकू कौन करबा स्टेट लेजिस्लेचर सीट को वैकेंट रखिबा को पड़ी ताकू रेजिग्नेशन दबा को पड़िबो स्टेट लेजिस्लेचर सीट रु जे पर्यंत 14 दिन भितर से इन्फॉर्म करिनी तार पार्लियामेंट सीट मते वैकेंट रहिबो. एटा आपण मन रखिबे सेति तार पूर्व मेंबरशिप सीज हबो तापर जे से सेकंड मेंबरशिप को इलेक्टेड हेई परिबो. बुझि परले एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 48 को होची पीपल एक्सरसाइज देयर पावर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थ्रू डैश. लोक माने तांकर गणतांत्रिक पावर को जो एक्सरसाइज करथांती कहा द्वारा हैविंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ना. ऑप्शन 2 कला इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ना हैविंग एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. आपण मन रखिबे लोक माने तांको जो पावर को एक्सरसाइज करथांती डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रे कहा द्वारा ना इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज. आपण जानि छथि हमर जो डेमोक्रेसी को फॉलो करूचे दैट इज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रे हम कोन होय ना हम गोटे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्टेड करथाउ थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शन जहाँ द्वारा से देश को कंट्रोल करता है. तो से आंसर हम इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज. देन क्वेश्चन नंबर 49 को हाउ मेनी टाइम्स हैज द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड सिंस इट्स इंसेप्शन. संविधान जेबेठु तैयारी हेछि सेबेठु एपर्यंत संविधान को केते थर संशोधन करा जाई अछि. ऑप्शन 1 10 to 30 टाइम्स, ऑप्शन 2 50 to 60 टाइम्स, ऑप्शन 3 मोर देन 200 टाइम्स ना ऑप्शन 4 90 to 100 टाइम्स. ताले आंसर कोन हबो आपण मन रखिबे टिल नाउ टिल सेप्टेम्बर 2023 सुधा आपन को टोटली 106 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड करा जाय 106 टाइम्स. बट 2013 सुधा केते रहला ताको आपन केते चेक कर देबे. क्वेश्चन नंबर 50 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 15 को सर्टेन पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अमेंडेड बाय डैश. कला संविधान र किछि पोर्शन को हमें संशोधन करि परिबा कहा द्वारा को ऑप्शन द्वारा. ऑप्शन नंबर 1 जिन कला स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस. ऑप्शन 2 कला मेजॉरिटी ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. देन कहला ऑप्शन 3 को स्पेशल नोटिफिकेशन बाय द स्टेट असेंबलीज ओवर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स. ऑप्शन 4 कहला स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द लोअर हाउस नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स. ताले आंसर मन रखिबे त आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस. संविधान कोनोसी पोर्शन को हमें अमेंडेड सेते बेले करि परिबा तले से संविधान कोनोसी भी हमर जो बोथ हाउसेस बोथ हाउस जो लोकसभा राज्यसभा रे मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट रहबा दरकार. तांकर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन स्पेशल वोटिंग द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी ताको पास कला परे हम कोन संविधान रे कोनोसी भी पोर्शन को हमें अमेंडेड करि परिबा.
बुझीपारे एवं जावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कौन द यूनियन कैबिनेट इज कंपोज्ड ऑफ डैश आम यूनियन कैबिनेट किए अच्छे ऑप्शन नंबर 1 देखिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जे कि भूल हेनी आंसर ऑप्शन नंबर 2 कौन द प्राइम मिनिस्टर एंड इज पॉलिटिकल पार्टी हेड्स नहीं पॉलिटिकल पार्टी हेड्स तो केबे भी रही ऑप्शन नंबर 3 कौन प्राइम मिनिस्टर आज फास्ट एवं इक्वल्स विथ हिज हर कैबिनेट मिनिस्टर येस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट रे रही था ओके नेक्स्ट होची क्वेश्चन नंबर 52 कौन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डैश कल आमर जो भारत रे जो संविधान अंडर जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सरकार चलाउची तो सी हूँ क्या प्रति रेस्पॉन्सिबल 1 अकाउंटेबल टू द जुडिशियरी 2 वास्ट by the parliament and state legislature 3 वास्ट by the state government and 4 वास्ट by the people of India ताल आंसर होची कौन आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 वास्ट by the parliament and state legislature हमें ऑलरेडी पढ़ी जे एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड मन रखिए से पार्लियामेंट ताको वाच करता है स्टेट लेजिस्लेचर मध्य तापर कहूँ क्वेश्चन नंबर 53 कहूँ द यूनियन ऑफ इंडिया हैज नो ऑफिशियल डैश आम भारत यूनियन ऑफ इंडिया रो कौन ऑफिशियल ना ऑप्शन 1 लैंग्वेज ऑप्शन 2 रिलीजियन ऑप्शन 3 एनिमल ऑप्शन 4 फ्लावर आंसर कौन हम आंसर हम ऑप्शन नंबर 2 रिलीजियन मन रखिए आम भारत में सेमती कौन पर्टिकुलर रिलीजियन को सपोर्ट करूनी आम भारत सब रिलीजियन को आम इक्वाली रिप्रेजेंटेशन देचु सब रिलीजियन को आम सामान सब धर्म को आम सामान भाव में देखी था सार्वभौमिक देश को गणतंत्र लिखा जाए प्रियम्बुल आउ ऑफिशियल लैंग्वेज आड कर आर्टिकल 343 अंडर जोटा कि आम ऑलरेडी बढ़ी आसिले एवं जी क्वेश्चन नंबर 54 कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिन्स विथ द वर्ड डैश भारत संविधान को वर्ड आरंभ होती ऑप्शन 1 देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑप्शन 2 वी द पीपल ऑप्शन 3 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन 4 द कॉन्स्टिट्यूशन इज हियर बाय आंसर होची का आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 वी द पीपल आरंभ होची वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत ओके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55 कोई द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ डैश ऑप्शन 1 लोकसभा एंड राज्यसभा ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा राज्यसभा एंड स्पीकर ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट आपण जानि जंती हमर भारत रा पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट को नेकी हेची ताले क्वेश्चन नंबर 56 को जीवा 6 फ्रीडम्स इन आर्टिकल 19 कैन बी कर्टेल्ड बाय डैश हमर आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम अच्छी राइट टू फ्रीडम जो 6टा फ्रीडम्स मेंशन करा जायछि ताको हम कर्टेल माने रोकी परिबा कहा द्वारा कहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रोमोगुलेशन भारत राष्ट्रपति जितेबाला डिक्लारेशन द्वारा हो ऑप्शन 2 प्राइम मिनिस्टर बाय ऑर्डर ऑप्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑप्शन 4 पार्लियामेंट बाय लॉ ताला अपन मन रखबे आर आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय प्रोमोलगेशन अपन मन रखिबे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाथ पावर अच्छी आर्टिकल 368 अंडर जोटा कि मिसलेनियस पावर जो अच्छी से कम करिए आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन भी स्टेट रे जब स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे और से कम करेंगे आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम जो 6टा फ्रीडम्स अच्छी ताको से रोकी पारे 57 कौन कौन द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट एंड इंसर्टेड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द एग्जिस्टिंग प्रिएम्बल कहला हम भारत रे जो प्रिएम्बल अच्छी जो कि आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशन अच्छी ताको संशोधन करा जायतला 42 अमेंडमेंट एक्ट जाकि 1976 रे पास करा जायतला एवं सेथरे प्रिएम्बल किछि वर्ड्स को इंक्लूड करा जायतला एवं से वर्ड्स होची कोन कोन ऑप्शन नंबर 1 सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक ऑप्शन नंबर 2 सोशलिस्ट सेक्युलर ऑप्शन नंबर 3 इंटीग्रिटी ऑप्शन नंबर 4 सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी तब आंसर होची ऑप्शन नंबर 4 सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को इंक्लूड करा जाई थिला 58 को as per the present provisions the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the parliament shall cease to have effect on the expiration of dash वर्तमान नियम अनुसार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रे सीट रो जो रिजर्वेशन पार्लियामेंट रछि ताको हमें सीज करि परिबा कहार एक्सप्रेशन द्वारा ऑप्शन नंबर 1 कहला 75 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहला संविधान जेबेटु तैयार तार 75 वर्ष पर्यंत ना संविधान जेबेटु तैयार तार 70 वर्ष पर्यंत जे कि 70 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना ऑप्शन नंबर 3 रिजर्वेशन विल नेवर सीज ना ऑप्शन नंबर 4 रिजर्वेशन विल बी रिन्यूड ताले आंसर हबो कोन आंसर हबो ऑप्शन नंबर 4 रिजर्वेशन विल बी रिन्यूड मु आपन को किछि बहुत इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन करियो चाहूची हमारा आर्टिकल 338 अंडर मेंशन कर जाय कि रिजर्वेशन को आमे प्रथम तले 338 मेंशन करला रिजर्वेशन अप टू 1960 जाय रहइबो एवं ता परे आमे ताको अमेंडेड करि परिबा तापर कमला पुणी ताको एक्सटेंडेड करा कोन अंडर द 8th अमेंडमेंट एक्ट अनुसार 1970 जाय ताको एक्सटेंडेड करा गला 8th अमेंडमेंट एक्ट 1970 जाय रखाला पुणी 1980 रे ताको पुणी एक्सटेंडेड करा गला अंडर द 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1990 रे 45th अमेंडमेंट एक्ट अनुसार ताको एक्सटेंडेड करा गला
तापर 2000 रे 62 अमेंडमेंट एक्ट अनुसार ताको एक्सटेंड करागला एवं 2010 रे 79th अमेंडमेंट एक्ट अंडर ताको मध्ये एक्सटेंडेड करागला एवं 95th अमेंडमेंट एक्ट जाकी 2020 रे पास करा जायतिला 2020 रे पास कराइतिला 95th अमेंडमेंट एक्ट ता अंडर रे मध्ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड राज्यसभा ताको मध्ये एक्सटेंड सॉरी रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ताको मध्ये एक्सटेंडेड करा जायतिला एवं लास्ट 104th अमेंडमेंट एक्ट रे रिसेंटली पास करा जायछि जोथरे कोआ जायछि कि अप टू 2030 जाय रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द पार्लियामेंट ताको मध्ये हम एक्सटेंडेड करि परते रिजर्वेशन कोन होछि आपण देखि के सब रिन्यू होछि रिजर्वेशन सीज करा रिजर्वेशन रिन्यू होछि से आंसर हम ऑप्शन नंबर 4 रिजर्वेशन विल बी रिन्यूड 59 कोचे तो ए जज ऑफ द हाई कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस ओनली इन डैश हाई कोर्ट रो जज रिटायरमेंट पर कोर्ट से जजशिप को कंटिन्यू करें ऑप्शन 1 सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन 2 हाई कोर्ट वेयर ही वाज जज ऑप्शन नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वेयर ही वाज नॉट जज ना ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ही कैन नॉट प्रैक्टिस एट ऑल तो आंसर कौन हम आंसर मन रखिए ऑप्शन नंबर 3 दैट इज अंडर द आर्टिकल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर अंडर द आर्टिकल 220 कौन भी हाईकोर्टर जज जोटी से जजशिप कर जो जज थिले माने जो जजशिप करना से कौन निज जजशिप को कंटिन्यू करेंगे मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट वेयर ही वाज नॉट ए जज से जजशिप को से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 60 कहूँ अंडर द आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू इम्पोज प्रेसिडेंटियल रूल इन ए स्टेट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर व्हेन डैश कहला आर्टिकल 356 अंडर प्रेसिडेंट को पावर दिए से प्रेसिडेंटियल रूल को इम्पोज करेंगे कौन भी स्टेट रे गवर्नर का रिपोर्ट साहाय्य जितेबाला कौन हम व्हेन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज ब्रोकन डाउन व्हेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट इज सिवियरली क्रिपल्ड व्हेन द इंसर्जेंसी इन द स्टेट हैज राइजन टू अनकंट्रोलेबल लेवल्स व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताल आंसर कौन हम ताल मन रखिए आर्टिकल 356 अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट इमरजेंसी जितेबाला कौन से स्टेट डिक्लेयर करते केतेबाला डिक्लेयर करते जितेबाला से स्टेट रो गवर्नमेंट असक्षम हो जाए संविधान जो नियम अच्छे ताकू से सक्सेसफुली कंडक्ट करिवारे ताल आंसर हम ऑप्शन नंबर 4 when the government of the state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution मन रखिबे एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 61 कहूचे when a source of light is placed at the center of the globe the projection is called as जेतबे सोर्स ऑफ लाइट को ग्लोब रा सेंटर रे रखा छे से प्रोजेक्शन को हम कोन को से प्रोजेक्शन को हम कहूचे ऑप्शन जेमते ऑप्शन नंबर 1 के ऑर्थोग्राफिक ऑप्शन नंबर 2 स्टेरियोग्राफिक ऑप्शन नंबर 3 जीनोमोनिक ना ऑप्शन नंबर 4 ऑर्थोरोम्बिक ताला आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 जीनोमोनिक तक हुआ जाए इट इज अ मैप ऑफ द classification of the mapping the classification of mapping under genomic अपन एटा मन रखिबे the mid latitude zone lies between latitudes in the northern hemisphere and southern hemisphere states हम जो mid latitude zone अछि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो लैटिट्यूड और साउदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड एटा केते डिग्री एंगल भीतर रोचे एक्चुअली रफली रोचे 30 डिग्री रु 60 डिग्री भीतर किंतु ऑप्शन नंबर 1 अछि तो 35 डिग्री एंड 55 डिग्री देछि तने सेटा हबा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 कम कहूँ 63 कहूँ द लाइन्स कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज जो लाइन को इक्वल टेम्परेचर प्लेसेस को कनेक्ट करूचे ताको हम कौन कहबा ताको कहबा हम आइसोथर्म कहबा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर आइसोथर्म ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर एठी कहै आइसोबार कहले कोन आइसोटोप कहले हम ऑलरेडी कहै एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ठीक है साइंस रे अपन मन रखिबे सेम एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर थिबो किंतु मास नंबर डिफरेंट थिबो ताको हम आइसोटोप्स कहबा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर थिबो सॉरी डिफरेंट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर थी ताको हम कहबा आइसोबार अब आइसोहाइड्स कहले कोन ना लाइंस कनेक्टिंग सेम रेनफॉल जदि रेनफॉल जो हो जगह होची रेनफॉल रो मेजरमेंट जदि सेम लाइन को कनेक्ट करथिबो ताको हम कहबा आइसोहाइड्स बोली हमें कहबा तापरे आपण नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन एज द सरो ऑफ बेंगल बेंगल को रिवर को हम सरो ऑफ बेंगल बोली कहूचे को रिवर को हम सरो ऑफ बेंगल कहूचे ऑप्शन नंबर 1 द कोसी ऑप्शन नंबर 2 द दामोदर ऑप्शन नंबर 3 द गंडक और ऑप्शन नंबर 4 द सन द आंसर होचे ऑप्शन नंबर 2 द दामोदर दामोदर इज नोन एज द सरो ऑफ बेंगल कारण दामोदर अपन जानछन्ती मैक्सिमम परिमाण रैफेसिंग फ्लड आसी थाए जदर कि वेस्ट बेंगल प्लेन्स को मध्य से नष्ट करि थाए सेति पय दामोदर को कहजे सरो ऑफ बेंगल 65 कला अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व एजेंट डैश अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को स्टेट रे अछि ऑप्शन नंबर 1 द तमिलनाडु ऑप्शन नंबर 2 केरला ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश ताला आंसर मन रखिबे ऑप्शन नंबर
1 तमिलनाडु सब मन गोटे ट्रिक कौन कौन भी बायोस्फीयर रिजर्व कौन भी नेशनल पार्क जब लास्ट में मलाई वार्ड थी आप मन रखिए मैक्सिमम तमिलनाडु ही होचे मुदुमलाई अनामलाई नेशनल पार्क अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व ऑल आर इन द तमिलनाडु कैपिटल ऑफ मणिपुर इज डैश वेरी इजी क्वेश्चन तो कैपिटल मणिपुर इज इन दैट इज इम्फाल आइजवाल क्या कैपिटल आइजवाल होची मिजोरम रो कैपिटल आइजवाल कोहिमा होची नागालैंड रो कैपिटल त्रिपुरा होची अगरतला कैपिटल होची सॉरी त्रिपुरा रो कैपिटल होची अगरतला त्रिपुरा कैपिटल होची अगरतला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली कहले एमान के भीतर को नदी रिफ्ट वैली रे फ्लोज ऑप्शन 1 जमुना ऑप्शन 2 सन ऑप्शन 3 गोदावरी ऑप्शन 4 नर्मदा ताला अपन मन रखिबे दैट इज ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा जे कि रिफ्ट वैली दे की फ्लो होची तीनोटी रिवर जे कि रिफ्ट वैली दे की फ्लो होतांते से होची के नर्मदा ताप्ती आउ नर्मदा तो अच्छी एठी ताप्ती आउटा होची दामोदर ये होचंदी कोन ना रिफ्ट वैली देखिए माने फ्लो होता है रिफ्ट वैली कहले कोन ना अर्थ रो जते टेक्टोनिक प्लेट्स रो मूवमेंट होता है जहाँ द्वारा कि लो लैंड एरिया जो फॉर्मेशन होता है ताकू हमें कही था रिफ्ट वैली बोली हमें कही था देन क्वेश्चन नंबर 68 को जीवा रिगरसेल कहले कोन आपण मन रखिबे रिगरसेल को हमें आउ कोन को रिगरसेल को हमें कहू था ब्लैक सेल मध्य को आजे Regal cell is also known as the black cell. Option number 2 is the right answer. 69 कहूँ a city likely to record the lowest minimum annual temperature in July is dash. निम्नलिखित जो 4टा सिटी दिया है 4टा सिटीज भितर को सिटी जुलाई मास आनुआल टेम्परेचर सबुठ कम होता है ऑप्शन नंबर 1 लंडन ऑप्शन नंबर 2 न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर 3 जाकर्ता ऑप्शन नंबर 4 कानबेरा तो आंसर कह आंसर हम ऑप्शन नंबर 4 कानबेरा आप जानते कानबेरा हूँ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल और ऑस्ट्रेलिया जेहेतु साउथ एशिया रोचे साउथ एशिया कौन होता है जुलाई मास कौन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर विंटर होता है विंटर सीजन होता जो से कही था कानबेरा कौन होता है मैक्सिमम टेम्परेचर कमी जाए इन कंपैरिजन टू लंडन न्यू दिल्ली और जाकर्ता सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर नेक्स्ट 70 कहूँ व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए टॉपोग्राफिकल व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर टॉपोग्राफिकल मैप इज नॉट करेक्ट टॉपोग्राफिकल मैप रिलेटेड जो स्टेटमेंट अच्छी एमान भीतर को स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स नुह ऑप्शन नंबर 1 ए कंटूर लाइन इज ड्रॉन टू शो प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट्स ऑप्शन नंबर 2 क्लोजली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट द जेंटल स्लोप्स ऑप्शन नंबर 3 टू कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट क्रॉस ईच अदर ऑप्शन नंबर 4 कहला वाइडली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट द जेंटल स्लोप्स तार आंसर कौन हम तार आप मन रखिए तार आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 क्लोजली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट द जेंटल स्लोप एटा होची भूल आंसर कहीं क्लोजली स्पेस्ड कंटूर्स ट्रोपोग्राफिकल मैप रे एटा रिप्रेजेंट करता है वाइड स्लोप को रिप्रेजेंट करता है वाइड स्लोप्स नॉट द जेंटल स्लोप्स ओके तो एटी देखो वाइडली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट द जेंटल स्लोप्स ऑलरेडी मेंशन करा जाय छे नेक्स्ट 71 को जीवा 71 कहूँ ए रे ऑफ लाइट हिट्स ए मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड इफ द मिरर रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 10 डिग्री इन वन डायरेक्शन देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय डैश कहला गोटे रे ऑफ लाइट मिरर को हिट कला और मिरर द्वारा से एंगल ड्रॉन कला 10 डिग्री गोटे डायरेक्शन में तार जो रिफ्लेक्टेड रे आसीबो से मिरर को केते डिग्री एंगल ड्रॉन करबा ताल आंसर कौन हम आंसर हम दैट इज ऑप्शन नंबर 1 10 डिग्री इज द राइट आंसर कारण हम जानिछे मिरर फार्मूला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जेहेतु 10 डिग्री देछि सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री आसीबो देन क्वेश्चन नंबर 72 कहूँ कौन क्वेश्चन नंबर 72 कहूँ ए कट ऑन द पाम हिल्स फास्टर देन दैट ऑन द नीम जति आम हाथ पापुल जी कौन जिन कटि जाए सेठी आम रक्त जमाट जल्दी बनी थाए आम आंठू अपेक्षा कहीं बिकज पाम इज बिगर देन द नी ऑप्शन नंबर 2 कहला स्किन ऑफ द पाम इज सॉफ्टर देन द नी ऑप्शन नंबर 3 कहला सप्लाई ऑफ ब्लड इज मोर इन पाम देन ऑन द नी ऑप्शन नंबर 4 पाम इज नियरर द हार्ट देन द नी ताले आंसर कौन हम आंसर हम ऑप्शन नंबर 3 सप्लाई ऑफ ब्लड इज मोर इन द पाम देन ऑन द नी पाम रे ब्लड सप्लाई अधिक होता है ब्लड ऑक्सीजन कैरी आउट होता है ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा बहुत फास्ट होता है से पाम रे आमर ब्लड क्लॉटिंग जल्दी होता है नी अपेक्षा क्वेश्चन नंबर 73 कहूँ लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर बिकज डैश थंडर पूर्व लाइटनिंग देखा जाता है कौन पाई देखा जाता है ऑप्शन नंबर 1 थंडर इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड आफ्टर लाइटनिंग ऑप्शन नंबर 2 लाइट ट्रैवल्स स्लोअर देन द साउंड ऑप्शन नंबर 3 साउंड ट्रैवल्स स्लोअर देन द लाइट ऑप्शन नंबर 4 थंडर इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बिफोर लाइटनिंग तार आंसर हम ऑप्शन नंबर 3 साउंड ट्रैवल्स स्लोअर देन द लाइट बा लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन द साउंड से जितेबाला भी मेघ जो बिजुली प्रथम बिजुली लाइटनिंग देखा जाता है तापर ही घड़घड़ी मारी था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को जीवा 74 को आइस इज स्लीपरी आइस स्लीपरी कहीं होता है बिकॉज इट मेल्ट्स अंडर प्रेशर इट इज नॉट एक्चुअली सॉलिड इट हार्डन्स अंडर प्रेशर इट इज ब्रिटल तार आंसर हम ऑप्शन नंबर 1 इट मेल्ट्स अंडर प्रेशर
आइस को आम जो प्रेशर दवा आइस मेल्ट होता है जहाँद्वारा कि फ्रिक्शन क्रिएट करता है फ्रिक्शन क्रिएट द्वारा स्लीपरी होता है। क्वेश्चन नंबर 75 कौन द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग हैविंग टू आइज इज डैश मनुष्य मान क्षेत्र जो दुईटी आखि एक्चुअली बेनिफिट कौन। ऑप्शन नंबर 1 द एबिलिटी टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर 2 कोच टू प्रोवाइड a larger field of view. Option number 3 कोच to be able to distinguish objects. Now option number 4 कोच the ability to view the objects in 3 dimension। ताला आंसर मन रखिबे ऑप्शन नंबर 4 the ability to view objects in 3 dimension। हमें कोनोसी जिंस को ताला 3D में हमें ड्रॉ करि परिबा हम दुईटी आखि द्वारा सेथि पय दुईटी आखि या होची बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 76 कोच टाइफाइड इज कॉज्ड बाय डैश टाइफाइड कहा द्वारा होता है भाइरस बैक्टीरिया मस्किटो ना फंगस तो आंसर कह दैट इज बैक्टीरिया। आप जानते टाइफाइड टा कहते हैं मैक्सिमम साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा से इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 77 कौचे ग्लोबल वार्मिंग इज बिलीव टू बी ड्यू टू गैस ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज इन ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज इन नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज इन हाइड्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ताले ग्लोबल वार्मिंग जो होता है এটা कहा होता है ना ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कारण आपण जानिचंती हमर किछि ग्रीन हाउस गैस एसोसिएशन जहाँ द्वारा कि हमर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी थाए। ओके तो से ग्रीन हाउस गैस के मन रखु कार्बन डाइऑक्साइड देन हो कि मिथेन देन हो नाइट्रस ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से आंसर हम ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड परिमाण अधिकार जो ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 78 कौन ओशिनिक टाइड्स आर द स्मॉलेस्ट ऑन डैश ओशिनिक टाइड्स सबुठ कम होता कौ दिन। ऑप्शन नंबर 1 फुल मून डे। ऑप्शन नंबर 2 न्यू मून डे। ऑप्शन नंबर 3 8th डे ऑफ वैक्सिंग मून। ऑप्शन 4 3rd डे ऑफ द वार्निंग मून। ताला आंसर हम ऑप्शन नंबर 1 फुल मून डे रे कही सन एंड मून अपोजिट साइड रही अर्थ से लोअर टाइड देखा मिलता है। 17 कल हॉट एयर बलून राइजेस अप बिकॉज ऑफ डैश हॉट एयर बलून जो उठी जाए ऊपर को कौन पे उठता है। ऑप्शन नंबर 1 हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। ऑप्शन नंबर 2 हॉट एयर हैज हायर एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 हॉट एयर हैज हाई प्रेशर। ऑप्शन नंबर 4 हॉट एयर हैज लो प्रेशर। ताला आपण मन रखिबे हॉट एयर इज लाइटर देन दी कोल्ड एयर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। से हॉट एयर बलून राइजेस होता है एटा को जो एटा प्रिंसिपल ऑफ बायोनेंसी। Next question number 80 कौच a pilot is flying a helicopter looks at the image of the moon in a river. He finds the diameter of the moon covering the entire width of the river. When he lands he finds the diameter of the moon's reflection much smaller than the width of the river. Why does this happen? कहले गोटे पायलट कौन कर हेलिकप्टर रे जेतेबेले फ्लाइंग कर देखुची त रिवर गोटे मून इमेज देखुची जिते से इफ ही फाइंड्स द डायमीटर ऑफ द मून कवरिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द रिवर से कौन देखो से देखला कि मून डायमीटर टोटल विड्थ ऑफ द रिवर को कवर करुचे कि लैंडिंग कर से देखो मून डायमीटर रिफ्लेक्शन टा रिवर विड्थ अपेक्षा बहुत छोट एक्चुअली ए फेनोमेनन कहीं होचे तो ये फेनोमेनन कहीं होचे। ऑप्शन नंबर 1 जमी कहूँ आज वी गो अप the apparent diameter of the moon increases. Option number 2 as we go up the apparent width of the river decreases rapidly. Option number 3 कहूँ as we go up the apparent diameter of the moon does not change. ना option number 2 both 2 and 3 तार आंसर कौन हम अपना मन रखिए तार आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 जिते आम ऊपर को जाइए apparent width of the river टा कौन थे ना डिक्रीजेस होता है से करता है सन जो मून डायमीटर टा रिवर विड्थ सब पूरा सामान होता है कि लैंड होता है रिवर विड्थ बड़ा जाता है किंतु मून जो रिफ्लेक्शन छोट हो जाता है से एमती देखा जाता है। 81 कोची व्हाट वाज म्यांमार अर्लियर नोन म्यांमार को पूर्व कौन कहुला। ऑप्शन नंबर 1 रंगून। ऑप्शन नंबर 2 थाईलैंड। ऑप्शन नंबर 3 बर्मा। ऑप्शन नंबर 4 मालेशिया। आप मन रखिए म्यांमार पूर्व ना था बर्मा और म्यांमार ना केबे होता आप मन रखिए 1989 रे मिलिटरी गवर्नमेंट बर्मार ना चेंज करे म्यांमार देते। ओके क्वेश्चन नंबर 82 कौन द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज करते कौ लैंग्वेज कंपोज करते। ऑप्शन 1 उर्दू। ऑप्शन 2 हिंदी। ऑप्शन 3 बेंगली। ऑप्शन 4 संस्कृत। तार आप मन रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम लिखते ऑप्शन 4 संस्कृत लिखते और से आनंद मठ रू आसला आनंद मठ गोटे बही रू आसला। हु इन माइथोलॉजी विश्ड फॉर एवरीथिंग हे टॉस टू टर्न टू गोल्ड कहला कौ माइथोलॉजी अनुसार जो राजा ये निम्नलिखित मान चार ऑप्शन दे चार ऑप्शन थे कौ राजा जहाँ छुँले सुना पलटि जाऊला। ऑप्शन नंबर 1 कहला आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर 2 मिदास। ऑप्शन नंबर 3 किंग लियर। ऑप्शन 4 एरिस्टोटल। तार आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर 2 मिदास किंग मिदास जे कि ग्रीक माइथोलॉजी अनुसार कौन करते गॉड डायोनिसिस ना डायोनाइसिस ये ग्रीक गॉड जड़े डायोनाइसिस मिदास को गोटे कौन कहते बर देते से कहते जहाँ को छुईब से सुना हो मिदास खाद्य भी जो छुईले सुना होता से बहुत पश्चाताप करते। नेक्स्ट 84 कौन हु इज आयरन शर्मिला। आयरन शर्मिला किए
ऑप्शन नंबर 1 कौन कौन फिल्म एक्ट्रेस वाइफ ऑफ पटाउदी। ऑप्शन नंबर 2 एक्टिविस्ट हुई फास्टिंग एग्नेस्ट AFSPA माने आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर ओवर 11 इयर्स। ऑप्शन नंबर 3 एक्टिविस्ट हुई वर्किंग इन द नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गांधीनगर ना फोइटेस हुआ वन द बुकर प्राइज इन 2011। ताले आंसर मन रखिबे ऑप्शन नंबर 2 एक्टिविस्ट जे कि कौन होता ना आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर रे से कौन करथिले 11 वर्ष पई कौन करथिले ना उपवास रखिथिले। जड़े सिविल राइट एक्टिविस्ट कहार आयरन सेम्बल होचन मणिपुर बिलोंग करथान मन रखंतु आयरन सेम्बल मणिपुर बिलोंग करथान एवं जड़े सिविल राइट एक्टिविस्ट जे कि 11 वर्ष में पास रखिले आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को हटेबा उद्देश्य रे हु वन द 5th एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल रो 5th एडिशन रे किए हमर आईपीएल जीती थिला दैट इज ऑप्शन 1 कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन 2 डेक्कन चार्जर्स, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन 4 किंग्स 11 पंजाब। तो आंसर होची कोलकाता नाइट राइडर्स मन रखिबे कोलकाता ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता नाइट राइडर्स कौन होता ना 5th एडिशन जो होता 5th एडिशन रे कौन होता ना हमर आईपीएल को जीती थिला। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 86 को द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज हेल्ड बाय डैश चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस 2013 जो एग्जाम होता से समय किए होल्ड करते ऑप्शन 1 VS गिल, ऑप्शन 2 VS संपत, ऑप्शन 3 TS सेशन, ऑप्शन 4 JM लिंगदो। आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 VS संपत जे 2012 रु नेकी 15 भीतर थिले कोन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। बर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए अच्छा सुनील अरोड़ा अच्छा। थर्ड कंजिक्यूटिव असेंबली इलेक्शन जे कि 2012 रे जीती थे क्या द्वारा जीता जाता ऑप्शन 1 HM बहुगुणा, ऑप्शन 2 ज्योति बासु, ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 नवीन पट्टनायक। यहाँ हूँ आप टिके 2011 रे जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन जीती थे थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताको चेक करदेवे से समय किए जीते। देन दादा से फाल्को 2011 किए पाई ऑप्शन 1 अनु मलिक, ऑप्शन 2 जावेद अख्तर, ऑप्शन 3 सौमित्र चैटर्जी, ऑप्शन 4 MF हुसैन पोस्तुमस। आंसर होची ऑप्शन नंबर 3 सौमित्र चैटर्जी जे कि बेंगली राइटर जड़े से बेंगली एक्ट्रेस जड़े से दादा से फाल्के अवार्ड जीते सॉरी है। नेक्स्ट 89 को हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन लंडन ओलंपिक्स गेम्स लंडन ओलंपिक्स रे इंडिया कितना मेडल्स जीती ऑप्शन 1 0 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रोंज। अपन टिके को चेक करदेवे एक्चुअली से समय लंडन ओलंपिक्स इंडिया कितना मेडल जीती तो चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 को अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज रजिस्टर्ड डैश ऑप्शन 1 ए डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, ऑप्शन 2 इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ऑप्शन नंबर 3 स्टैटिक ग्रोथ रेट, ऑप्शन नंबर 4 नथिंग स्पेसिफिक अबाउट ग्रोथ रेट। तो आप मन रखिए 2011 जो सेंसस होता इंडिया पॉपुलेशन ऑप्शन 1 ए डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट होता पाखापाखि 17.7% कौन होता पॉपुलेशन रे कौन होता ना डिक्रीज होता। ओके देन 91 को जब इंडिया रिसेंटली इंस्टॉल्ड डैश इंडिया रिसेंटली कौन इंस्टॉल करछे से समय कौन इंस्टॉल करला अपन तक चेक करेंगे इंडिया से समय कौन इंस्टॉल करथला जेंति कि अर्थक्वेक प्रेडिक्शन सेंटर, सुनामी वार्निंग सिस्टम, क्लाउड सीडिंग सिस्टम, कोरल आइडेंटिफिकेशन सेंटर। तो 2013 ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन तो से चेष्टा करूँ एबी करंट अफेयर्स को मैक्सिमम रिविजन करूँ। कथा स्टेशन मैत्री लोकेटेड इन इंडिया मैत्री स्टेशन क्यों स्टेट रे अच्छे ऑप्शन 1 नेदरलैंड, ऑप्शन 2 काश्मीर, ऑप्शन 3 आर्टिक सॉरी क्यों स्टेट नहीं क्यों कंट्री रे अच्छे एक्चुअली ऑप्शन 1 नेदरलैंड, ऑप्शन 2 काश्मीर, ऑप्शन 3 आर्टिक, ऑप्शन 4 अंटार्कटिक। द स्टेशन मैत्री अंटार्कटिक रे अच्छी ये इंडिया तक अंटार्कटिक रे रखी इंडिया एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन हब गोटे साउदर्न कंटिनेंट रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 जी द ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन्स आर फाउंड इन वाटर्स ऑफ डैश जो ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन को नदी बा समुद्र देखा जाए ऑप्शन 1 अरेबियन सी, ऑप्शन 2 बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन 3 गंगा, ऑप्शन 4 पिनार। तो आंसर होची ऑप्शन 1 अरेबियन सी। ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन ताको आमे आउ कोन कहि थाउ ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन इंडस रिवर डॉल्फिन मध्य कहि थाउ मन रखिबे। 94 कोची ओवर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर इन कोस्ट एंड आइलैंड डज नॉट कॉज डैश ऑप्शन 1 brackish water, ऑप्शन 2 salt water ingress, ऑप्शन 3 decline in water quality, ऑप्शन 4 faisal matter in the ground water। तो 94 होची ऑप्शन नंबर 1 salt water intrusion होता है एटा brackish water हे जाता है। ओके नेक्स्ट कला तीरथगढ़ वाटरफॉल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ डैश तीरथगढ़ वाटरफॉल को स्टेट रे अछि ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 कर्नाटका, ऑप्शन 4 वेस्ट बंगाल। तो आंसर होची कोन तो आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ रो कांगेर वैली नेशनल पार्क जे कि जगदलपुर अछि जगदलपुर रो कांगेर वैली नेशनल पार्क कांगेर वैली नेशनल पार्क पाखे अछि कोन तीरथगढ़ वाटरफॉल। सब्सटेंस DDT फुल फॉर्म होची डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ताकू एक्चुअली भी कहे ऑप्शन 1 यूज्ड वाइडली बहुत परिमाण यूज करा जाउची, ऑप्शन 2 बैन फ्रॉम यूज, ऑप्शन 3 गुड फॉर द प्लांट्स, ऑप्शन 4 यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज। तार आंसर होची कोन आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 बैन फ्रॉम यूज ऑलरेडी ताको बैन करा जायछि ऑप्शन नंबर 2 कारण DDT आपण जानछन गोटे इंसेक्टिसाइड्स
एक्चुअली कीटपतंग मारिया यूज कर विषाक्त कीटपतंग मारिया एवं गोटे बायो आक्यूमुलेसन कि तार जो परिवेश प्रति गोटे खराब प्रभाव डेट्रिमेंटल इफेक्ट्स पड़ी बैन कर एक्रोनिम जो अच्छी UNFCCC स्टैंड्स फॉर कौन UNFCCC फुल फॉर्म बुझको आप मन रखिए दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क Convention and Conclave for Climate Change. Option number 4 that is United Nations Framework Convention and Conclave for Climate Change. ये साइन होता COP28 रे COP28 जो समिट होता केबे होता आप मन रखिए COP28 जो समिट होता आमर अर्थ समिट होता अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट होता कौटी होता रियो डी जेनेरियो होता केबे होता रियो डी जेनेरियो होता ब्राजिल 1992 रे होता 1992 जो COP28 अर्थ समिट होता रियो डी जेनेरियो ब्राजिल होता से समय UNFCCC साइन होता क्लाइमेट कम्बैट को चेंज करने कहला इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डज नॉट टेक प्लेस इन द रिवर ऑफ डैश कहला इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एमान भितर को रिवर हुए ऑप्शन 1 गंगा ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र ऑप्शन 3 गोदावरी ऑप्शन 4 चिनाब ये देखो चारोटी जो रिवर मेंशन ऑलरेडी अच्छी ये सब होती ट्रांसपोर्टेशन ये मैक्सिमम परिमाण हुए कि कही इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कौटी हुए तो आंसर हम सब जन 4 ये एक्चुअली क्वेश्चन भूल अच्छी तेज मे भी आपको ग्रेस मार्क मिल चेक करदेवे टे मे बी मुझे भूल कर ऑप्शन नंबर 99 कौन लीड रेटिंग परटेन्स टू डैश लीड रेटिंग क्या से रिलेटेड लीड फुल फॉर्म मन रखु लीड फुल फॉर्म अच्छी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन ये जोड़ा रेटिंग सिस्टम जो कि बिल्डिंग को सर्टिफाई करता है कि जो बिल्डिंग ऑलरेडी तैयारी होती एनर्जी एफिशिएंसी केते परिमाण अच्छी से आम जो रिसोर्सेस कंजर्वेशन करना ना से एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस रे बिल्ड करा जाय नहीं तो एटा कहा सह रिलेटेड ऑप्शन नंबर 2 हाउसिंग सह रिलेटेड एवं लास्ट क्वेश्चन कहूँ एवं द फॉलोइंग टैक्स व्हिच इज द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया भारत में जिते भी टैक्सेस अच्छी कि हूँ भर डायरेक्ट टैक्स ऑप्शन 1 सेल्स टैक्स ऑप्शन नंबर 2 सर्विस टैक्स ऑप्शन नंबर 3 इनकम टैक्स ऑप्शन नंबर 4 एंटरटेनमेंट टैक्स तो आंसर होची ऑप्शन नंबर 3 इनकम टैक्स आप मन रखिए इनकम टैक्स होची डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया प्रति वर्ष ई फाइलिंग कौन इनकम टैक्स सो इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स तो मैं आशा करते आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होती आप जानीपारे को टॉपिक आस ट्रेंडिंग रे तो से टॉपिक आप रिवाइज करूँ किंतु सिलेबस वाइज कि सिलेबस जेहेतु प्रथम टायर 1 ऑलरेडी मेंशन अच्छी हिस्ट्री पॉलिटी एवं करंट अफेयर्स ताको आप इंपोर्टेंस दिंतु तो आशा करते वीडियो आपको बहुत भल लगी जब वीडियो भल लगी प्लीज वीडियो को अधिक शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ और वीडियो को लाइक करूँ जहाँद्वारा मत मोटिवेशन मिल नेक्स्ट टाइम आहरी भल भल वीडियो करने तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय बाय टेक केयर।